पहली खबर की हम बात कर रहे हैं वो है पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र की अब हो चुकी है शुरुआत। और आपको बता दें कि इस सत्र में 26 पर्यटकों के नरसंहार पर प्रस्ताव पास हुआ है। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार के उन कदमों का भी समर्थन किया गया है जो 23 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद उठाए गए थे। इस विशेष चर्चा में आतंकवादी घटना को कश्मीरियत के चरित्र पर हमला बताया गया है। इस वक्त आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच गहमागहमी चरम पर है और दूसरी तरफ सरकार एक्शन मोड पर है। सरकार की प्रतिक्रिया और संभावित कार्रवाई पर तीखी बहस छिड़ी हुई है। बीजेपी और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर गोलीबारी की है, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। सैन्य ऑपरेशन की रणनीति के हिस्से के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री मोदी से आज मिले हैं। दोनों नेताओं के बीच 40 मिनट तक गहन चिंतन हुआ है, गहन मंथन हुआ है। और इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह साउथ ब्लॉक पहुंचे थे, जहां उन्हें सेना प्रमुख ने सैन्य ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए हैं। दिल्ली से लेकर बॉर्डर तक इस समय हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन इस सबके बीच जो सियासत है वो भी गर्म है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने सच के बजाय आतंक को चुना है, ये कहना है भाजपा का। आपको बता दें कि भाजपा के प्रवक्ता अमित मालवीय की तरफ से एक ट्वीट हुआ है, जहां जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कांग्रेस की तरफ से ये तमाम बयान सामने आए हैं और ये बयान इस चीज की तस्दीक देते हैं कि कांग्रेस टेरर को पहले तवज्जो दे रही है और उसके बदले शांति को नहीं। सिद्धारमैया का, मणिशंकर अय्यर का, रॉबर्ट वाड्रा का, विजय वेट्टीडार का, बीके हरिप्रसाद का, आरबी थिम्मापुर का, इन सभी के रिएक्शन बीजेपी ने अपने ट्वीट हैंडल पे दिए हैं। सिद्धारमैया कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं पहलगाम हमले बंटवारे के अधूरे सच को कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। पहलगाम हमले के लिए हिंदुत्व जिम्मेदार है, ये कहना है रॉबर्ट वाड्रा का। वहीं विजय वेट्टीडार भी अपना तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आतंकवादियों की कोई धर्म या जाति नहीं होती। इसके साथ ही बीके हरिप्रसाद क्या कह रहे हैं, वो भी अपने अपने विचार जो है वो पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच भाजपा लगातार हमलावर है कांग्रेस के बयानों को लेकर। पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, बीके हरिप्रसाद कह रहे हैं। आरबी थिम्मापुर क्या कह रहे हैं, वो भी अपने अपने तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं कि व्यावहारिक सोच रखें, हमलावर धन पूछकर हमला करेगा क्या। ये तमाम कांग्रेस के वो नेता हैं जो इस समय पहलगाम आतंकी हमले पर अपने अपने विचार सामने पेश करते हुए आ रहे हैं। ऐसे में भाजपा इन पर जुबानी जंग तेज करता हुआ नजर आ रहा है और सवाल पूछ रहा है कि क्या आप आतंकवाद को पहली तवज्जो दे रहे हैं। तो भाजपा का कांग्रेस पर इस समय जोरदार हमला नजर आ रहा है। और इस बीच हम देख रहे हैं कि भारत सरकार भी लगातार एक्शन मोड पर है। आज 16 पाकिस्तान के YouTube चैनल को बैन कर दिया गया है और साथ ही साथ इस समय भाजपा की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया कांग्रेस के उन प्रतिक्रियाओं के प्रति आ रही है, जिसके बाद भाजपा कह रही है कि कांग्रेस की रणनीति ठीक नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं तमाम आपकी स्क्रीन पे सिद्धारमैया, मणिशंकर अय्यर, रॉबर्ट वाड्रा, विजय वेट्टीडार और तमाम कांग्रेस के वो नेता जो आपने अपने विचार कर रहे हैं और भाजपा इस पर लगातार पलटवार करती हुई नजर आ रही है। आइए आगे का रुख करेंगे और आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की है। लेकिन आइए आपको इससे पहले बताते हैं कि क्या प्रतिक्रिया इस समय भाजपा की ओर से भाजपा के अलग अलग प्रवक्ता देते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, वो देश के आर्मी के, वो देश की जनता के और देश की सरकार के मनोबल को गिराने का प्रचंड प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से पाकिस्तान का मनोबल बढ़े और किस प्रकार से भारत का मनोबल गिरे, सिद्धारमैया जी के बयान को देख लीजिए। वो कहते हैं कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए। क्यों? आप पाकिस्तान और आतंकियों के समर्थक क्यों बने हुए हैं? राहुल गांधी, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आप ऑल पार्टी मीटिंग में राष्ट्र नीति बोलोगे और ऑल पार्टी मीटिंग के बाहर निकल के ही वोट बैंक नीति पर चलोगे। कांग्रेस पार्टी ने आज फिर से वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति पर हावी होने दिया है और ये वही विजय वड़त्तीवार है जिन्होंने 26/11 में पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए कहा कि कसब ने हेमंत करकरे को नहीं मारा था, ये पुलिस वालों ने मारा था। ये सीरियल ऑफेंडर है। कहां तक कांग्रेस पार्टी जाएगी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए?
तो आप देख रहे थे भाजपा की ये प्रतिक्रिया, जहां साफ तौर पर कहना है कि वोट बैंक की राजनीति जो कांग्रेस की है वो राष्ट्र नीति पर इस समय हावी होती हुई नजर आ रही है। इस बीच हम देख रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जिस तरीके से एक तरफ भारत सरकार एक्शन मोड पर है, दूसरी तरफ जांच भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और रक्षा मंत्री ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और ये मुलाकात बेहद ही मायने रखती है इस वजह से क्योंकि सैन्य रणनीति पर भी इस समय काम हो रहा है। एक तरफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ डिजिटल स्ट्राइक भी हम देखते हुए आ रहे हैं। और आज जब राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, इनको कई महत्वपूर्ण मायनों में अहम माना जा रहा है क्योंकि राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को ताज़ा हालात पर जानकारी दी है और सैन्य रणनीति किस तरीके से आगे बढ़े इस पर गहन चिंतन, गहन मंथन हुआ है। दोनों नेता 40 मिनट तक एक साथ बैठे और इस 40 मिनट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताज़ा जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री जब दोनों मिले तो सैन्य रणनीति को कैसे आगे बढ़ाना है, साथ ही साथ सैन्य सुरक्षा कैसे और मजबूत करनी है, ऐसे मामलों पर तमाम जानकारियां एक दूसरे के साथ नेताओं ने साझा की हैं। आइए आप आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि पहलगाम हमले पर विशेष सत्र जो है वो जम्मू कश्मीर में 1 दिवसीय आज बुलाया गया है, जिस पर इस समय चर्चा जारी है और निंदा प्रस्ताव जो है वो पारित किया जा चुका है। हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है, मौन रखा गया, सभी विधायकों ने 2 मिनट का मौन रखा। साथ ही साथ आतंकी हमले पर सरकार के कदमों का पूर्ण समर्थन सभी राजनीतिक दलों ने इस समय किया है, यानी कि केंद्र से जो प्रस्तावित प्रस्ताव था उसका पूर्ण समर्थन सभी राजनीतिक दल इस समय इस निंदा प्रस्ताव में करते हुए नजर आए। बर्बर और अमानवीय हमले पर जताया सभी ने गहरा दुख, सभी ने कहा कि इस तरीके की नृशंस हत्या जो पहलगाम आतंकी हमले में हुई है वो बिल्कुल कायराना है, जघन्य है और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए, इसकी कड़ी सजा होनी चाहिए। आतंकवादी कृत्य कश्मीरियत के चरित्र पर हमला है, यानी कि ये हमला कश्मीरियत पर है, ये हमला उन कश्मीर के लोगों पर भी है और साथ ही साथ देश पर हमला है। आतंकी हमला संविधान में निहित मूल्यों पर अटैक है, यानी कि संविधान के मूल्य जो है उस पर भी कहीं ना कहीं ये अटैक करता हुआ ये हमला है। एकता, शांति, सद्भाव, सौहार्द की भावना पर प्रहार करता हुआ पहलगाम आतंकी हमला है। ये चर्चा के दौरान तमाम जो विधायक हैं उनकी तरफ से अपने अपने वक्तव्य में ये बात सामने आ रही है। जे.एंड.के विधानसभा का विशेष सत्र आज बुलाया गया है, जहां सीएम उमर अब्दुल्ला का भी चर्चा के बाद जवाब देने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद तमाम ये जो पहलू हैं वो सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमरेंद्र गुप्ता। अमरेंद्र का रुख करेंगे। अमरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक तरफ भारत सरकार लगातार एक्शन मोड में आ रही है, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक, फिर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है, इसके साथ साथ जांच एक तरफ चल रही है। ऐसे में इन तमाम रणनीतियों को देखा जाए तो भारत किस आगे मजबूत तौर पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आतंकवाद की इस लड़ाई के खिलाफ? देखिए भावना, मैं आपको बता दूं कि जब 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमला किया था, पहले 26 लोगों की, निर्दोष लोगों की जान ले ली थी, उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने अपना संबोधन किया तो संबोधन में न सिर्फ इस हमले की कड़ी निंदा की बल्कि उनका साफ तौर पर कहना था कि आतंकवादियों ने इस घटना के लिए अपने जो अंजाम सोचे होंगे उससे बढ़कर उनको वो सजा मिलेगी। तो ये बताता है कि भारत इस मामले को लेकर कितना संजीदा था और लोगों का जिस तरह से गुस्सा था, और लगातार इस मामले के बाद भारत सरकार और खासकर कहें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से जो पाकिस्तान के ऊपर सख्त कार्रवाई की गई, भाई ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है बैकफुट पे था, तरह तरह की बयानबाजी आ रही थी, लेकिन पूरी तरह से भारत की जो नीति है और खास करके कूटनीतिक, उसका समर्थन न भारत के साथ साथ दुनिया के देशों ने किया। और आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है और जिसको लगातार प्रचारित और प्रसारित और पल्लवित करता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है उनका बयान भी ये था कि काफी टाइम से वो टेरर फंडिंग और पाक आतंकियों को प्रमोट कर रहे थे, और उसके बाद लगातार इस तरह की घटनाओं से पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है भावना की जिस तरह से लगातार सरकार एक्शन में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है, और एक्शन के बाद जब टोटल यानी कि हम जब देश के मान और सम्मान की बात आती है तो
तो सारे विपक्ष के जो नेता हैं वो जी। उस मुद्दे पर एकजुट हो जाते हैं। सर्वदलीय बैठक होती है, जैसा अभी आपने बताया। सर्वदलीय बैठक में आतंकवाद के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित होता है, उसमें सभी पार्टियां एकजुट होती है। लेकिन जी। अगर आप देखें पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक बहस आ गई, इस मामले में आपको अपडेट कर दूं भावना कि 25 लोगों के खिलाफ FIR की गई है इस मामले में, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को प्रमोट करते हुए इस घटना के लिए लिखा है। उनमें से 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये तो उन आम लोगों के ऊपर की गई है, लेकिन जो खास लोग हैं, यानी कि जिसमें राजनेता आते हैं, जिनके लिए सबसे पहले देश है, बाद में राजनीतिक विचारधारा, ऐसे में जिस कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ वो देश के साथ है, प्रधानमंत्री की नीतियों के साथ है। लेकिन जिस तरह से सिद्धरमैया का बयान देखिए, मणिशंकर अय्यर का बयान देखिए, BK हरिप्रसाद का बयान देखिए, या इससे ज्यादा बड़ा बयान रॉबर्ट वाड्रा का देखिए। रॉबर्ट वाड्रा ने साफ तौर पर कहा कि जो आतंकी हमला हुआ है धर्म आधारित हुआ है, यानी कि हिंदुओं की पहचान करके हुआ। उनका कहना था कि आज देश में जो है मुस्लिम जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने धर्म पूछकर ये हमला और आतंक किया। ये एक बड़ा सवाल पैदा करता है। इसके अलावा सिद्धरमैया ने सेम वही भाषा का उपयोग किया जो पाकिस्तान के मंत्री लगातार कर रहे हैं कि युद्ध कोई विकल्प नहीं हो सकता, जबकि इस मामले में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सारे विकल्प खुले हुए हैं। और जिस तरह से आपने देखा जम्मू कश्मीर के आसपास के जो टेरर के जो अड्डे थे, किस तरह से आतंकवादियों के घरों को तबाह नेस्तनाबूद किया जा रहा है, किस तरह से जो हमारी एजेंसीज है लगातार उम्मीद की जा रही थी सर्वदलीय बैठक के बाद, लग रहा था कि सभी राजनीतिक दल इस समय एक साथ है, क्योंकि ये नृशंस हत्या है, सभी जानते हैं। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं पार्टी के कई नेता जो कांग्रेस के हैं वो विवादास्पद बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां सियासत भी अब गर्म होती हुई नजर आ रही है। यहाँ जरूरत है एकता सौहार्द की, यहाँ शांति की जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस के इस तरीके के बयान निंदनीय कहे जा रहे हैं भाजपा की तरफ से। अब देखते हैं कि सियासत अब आगे कैसे बढ़ती है। फिलहाल अमरेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्यों चाइना के पास